गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा सेशन है वो हम दोबारा मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इसके जो पहला वाला सेशन हमारा रहा उसमें वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम रही है, इस वजह से इस सेशन को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखो जो टॉपिक था हमारा वो था इक्वेशन ऑफ सर्किल पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है जो 3 पॉइंट से पास हो रही होगी। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया था, हम ये देख लो। देखो जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है इन जनरल फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जनरल फॉर्म होती है जो हमने पढ़ा भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस यहाँ पे जी लिया था हमने 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड अदर इक्वेशन ऑफ सर्किल थी सेंट्रल फॉर्म में वो क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूँ, इसको इक्वेशन 2, मतलब ये क्या है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल है और ये वाली भी इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इन दोनों ही बेसिस पे, इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं कि किस तरह से इसमें सेंटर और रेडियस वगैरह दोनों ही फॉर्म में हम फाइंड करते हैं। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, देखो अगर आप पहली वाली इक्वेशन को आप देख रहे हो, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट हैज 3 अननोन, हैज 3 कांस्टेंट। कौन कौन से कांस्टेंट है इसके पास, देखो 3 अननोन भी कहा जा सकता है इसको या फिर 3 कांस्टेंट कहा जा सकता है। अननोन कौन कौन से है इसमें, g है, f है और c है। बाकी x y तो ये हमारा वेरिएबल पॉइंट होता है, अगर वेरिएबल पॉइंट ही नहीं होगा किसी इक्वेशन में तो इक्वेशन नहीं निकलेगी। तो जो हमारे फिक्स पॉइंट है वो g है, f है और c है, यानी कि ये हमारे क्या है, इसमें कांस्टेंट है। तो जो अननोन है, कांस्टेंट कितना है इसमें, f g एंड c। और जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें भी हमारे पास कितने अननोन है, इसमें भी हमारे पास 3 ही अननोन है, h k एंड r। तो इक्वेशन सेकंड ऑल्सो हैज 3 कांस्टेंट या फिर 3 अननोन। 3 अननोन है इसमें भी, h k और तीसरा कौन सा है हमारा, r। ये 3 अननोन है हमारे पास। इसका मतलब क्या होगा कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इक्वेशन ऑफ सर्किल कोई भी हो उसके पास 3 अननोन है। यानी कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल बनानी है तो हमारे पास अभी भी 3 कंडीशन होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल बनाने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन की हमें रिक्वायरमेंट है। अगर हमें 3 कंडीशन मिलेंगी तभी हम इक्वेशन ऑफ सर्किल उनसे बना सकते हैं। तो ये देखो हमारा जो टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट, मतलब हमें 3 पॉइंट्स के जरिए हमें क्या दी जा रही है, 3 कंडीशन मिल रही है। तो 3 कंडीशन हमें मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि हम इक्वेशन ऑफ सर्किल वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से जब भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल बनानी होगी, इससे हम किस नतीजे पे पहुंचे, हम यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं कि वी नीड 3 कंडीशंस टू राइट एन इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जब भी हमें लिखनी होगी तो हमें 3 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इस तरह से हम जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल को लेंगे। अब हम इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि किस तरह से हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो 3 कंडीशन या तो 3 पॉइंट के थ्रू दे रखी होंगी, 3 पॉइंट हमें दे रखे होंगे अलग अलग। देखो कोई भी सर्किल है, क्या कह रही है कंडीशन के, सर्किल जो है 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ये कोई 3 पॉइंट होंगे, लो ये ए है, बी है और ये सी है। अगर पॉइंट इन 3 जो हमारा सर्किल है वो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट है वो सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ सर्किल आराम से अपनी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सपोज करो 2 पॉइंट दे दिए जाए, तो 2 पॉइंट अगर हमें मिले हैं कि केवल 2 ही पॉइंट है सर्किल के ऊपर जो उससे पास हो रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से सर्किल हमारा पास हो रहा है, तो हमारे पास केवल 2 ही कंडीशन मिलेंगी। उस केस में हम केवल 2 ही कंडीशन बना पाएंगे या फिर 2 इक्वेशन बना पाएंगे दोनों कंडीशन से। तो थर्ड वाली के लिए, अगर थर्ड वाला पॉइंट में नहीं दे रखा है तो थर्ड वाला किसी ऐसी फॉर्म में दे रखा होगा जहाँ से हमें तीसरी कंडीशन मिलेगी। सपोज करो सेंटर के बारे में बता दिया जाए कि सेंटर किसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कोई और इस तरह से कोई भी कंडीशन दी जा सकती है। रेडियस के बारे में बताया जा सकता है, मतलब थर्ड कंडीशन आपको उस फॉर्म में गिवन हो सकती है। तो या तो तीनों पॉइंट गिवन होंगे या फिर कोई 2 पॉइंट गिवन होंगे, आपको थर्ड वाली कोई कंडीशन दे रखी होगी। तो उस केस में हम क्वेश्चंस को फ्रेम कर लेंगे आसानी से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है जो कि 3 पॉइंट से होकर गुजरती है, 3 पॉइंट से पास हो रही है। तो जब भी कोई किसी भी कर्व की इक्वेशन से कोई पॉइंट पास हो रहा होता है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये तीनों पॉइंट
सर्किल की इक्वेशन से पास हो रहे हैं, तो जो भी सर्किल की इक्वेशन होगी वो सर्किल की इक्वेशन जो है वो इन तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई होगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारी सर्किल, जो हमारा सर्किल आएगा, जो हमारी इक्वेशन आएगी वो मान लेते हैं, तो वो जो सर्किल की इक्वेशन बनेगी वो इन तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई होगी। तो वहाँ से हमें 3 कंडीशन मिल जाएंगे और वहीं से हम अपनी वैल्यू निकालेंगे। देखिए इस तरह से निकालेंगे। तो हमने मान लिया लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, हमने माना कि इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है वो क्या होगी, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी हमने मान ली इक्वेशन 1 है, तो ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारी आएगी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज दिस, वो हमारी ये है। तो ये इस इक्वेशन का होने के लिए बस थोड़ा क्या चाहिए, हमें g की वैल्यू चाहिए, f की और c की। अगर हम ये तीनों वैल्यू फाइंड कर लें और यहाँ पे पुट कर दें तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाएगी। अब ये 3 वैल्यू कहाँ से आएंगी, जो हमें 3 कंडीशन दी गई है, 3 कंडीशन दी है इन पॉइंट के थ्रू, कि जो तीनों पॉइंट हैं वो इक्वेशन ऑफ सर्किल से पास हो रहे हैं। अभी जो तीनों पॉइंट है यानी कि ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, यानी कि तीनों पॉइंट क्या है, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम देखो एक एक करके तीनों पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे और कंडीशन बनाएंगे। हियर पॉइंट 1,2 3,-4 एंड 5,-6, ये क्या करेंगे, सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1। इसको 1 को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो किस तरह से होगा फिर आगे है, जब ये 1 को सेटिस्फाई करेंगे तो तीनों पॉइंट को हम यहाँ पुट करेंगे 1 बाई 1 करके। फ्रॉम कौन से पॉइंट से निकालेंगे, पहले 1,2 से। देखो 1,2 से निकाला तो x की जगह हमें 1 पुट करना है, y की जगह हमें 2 पुट करना है। तो किस तरह की इक्वेशन हमारे पास आएगी, यहाँ पे इस जगह रखना है, x की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस x की जगह हमें 1 रखना है तो 2g प्लस के 2g, y की जगह में क्या पुट करना है, y की जगह में 2 रखना है, 2 2 जा 4 प्लस के 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5, यहाँ प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का। हमने कहा ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, सेकंड वाली है। अब इसी तरह से हम सेकंड वाला पॉइंट रखेंगे फ्रॉम 3,-4। अब इसमें x की जगह आपको क्या रखना है, इक्वेशन 1 में 3 रखना है, y की जगह आपको -4 रखना है। वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। देखो x की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, एम्प्लाइज दैट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। यहाँ से x की जगह 3 रखना है, 3 2 जा 6 प्लस के 6g, y की जगह में क्या पुट करना है 4, वो भी माइनस का, y की जगह 4 रखेंगे और माइनस का है तो 4 2 जा 8 विद माइनस साइन, 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9 और 16 कितना होता है 25। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू माइनस के 25। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे निकालेंगे। अब हम रखेंगे यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट अपना, फ्रॉम 5,-6, ये वाला पॉइंट पुट करेंगे इसके अंदर। तो जब हम ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 5 रखना है और y की जगह में -6 रखना है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर यहाँ पे देखो इस जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा 36। x की जगह 5 रखना है, 5 2 जा 10 g, y की जगह में क्या रखना है -6, तो -6 के 2 से मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा -12 और यहाँ से f प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस 36 कितना होता है 61 और 10g माइनस के 12f प्लस c, ये कितना बनेगा 61 इधर प्लस का रहेगा, इधर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 61। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हमने तीनों वैल्यू पुट कर ली, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4 हमारे पास आई। अब हमें देखो इनका यूज करना है इन तीनों इक्वेशन का इस तरह से कि हमें ये c की वैल्यू रिमूव करनी है सबसे पहले, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि पहले जो इक्वेशन 3 वेरिएबल में है वो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो पाए। तो 2 वेरिएबल में करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन से मतलब 3 इक्वेशन से इनसे हम 2 बनाएंगे जिसमें c नहीं होगा। देखो पहले तो हम सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं। देखो क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड कर लो, थर्ड में से सेकेंड वाली माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6g माइनस, पहले थर्ड है
माइनस 8f प्लस सी इज इक्वल टू माइनस के 25। फिर इसमें से क्या करना है, माइनस सेकेंड वाली इक्वेशन रखो, 2g प्लस 4f प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 5। और जब हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, और ये प्लस हो जाएगा। सी से सी कैंसिल होगा, 6g माइनस 2g कितना बचेगा, 4g, माइनस 8f माइनस 4f कितना आएगा, माइनस के 12f, माइनस 25 प्लस 5 कितना बचेगा, माइनस के 20। इस इक्वेशन को देखो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, g माइनस 3f इज इक्वल टू माइनस के 5। इसको डाल लिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज किया हमने, 5 बनाई, अब थर्ड का और फोर्थ का यूज करते हैं और इक्वेशन नंबर 6 बना लेते हैं। इसी तरह से करेंगे, यहाँ जगह तो इतनी नहीं है, देखो इधर करते हैं। अब हम करेंगे यहाँ से इक्वेशन 4 माइनस थर्ड, 4 में से थर्ड को माइनस कर लेते हैं, 10g फोर्थ वाली है प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू माइनस के 61। इसमें से हमने क्या किया, थर्ड वाली माइनस की, 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू माइनस के 25। ठीक है, ये करेंगे हम माइनस के 25। तो अब हमारे पास क्या आएगा, देखिए जब हम इसमें माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये वाला प्लस का। तो 10 माइनस 6 कितना आएगा, 4g प्लस का, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 12 प्लस 8, 12 माइनस का है, ये कैसा था भाई, प्लस का था, 12 माइनस का था 12, सॉरी देखो यहाँ पे ये माइनस का था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया है, ये कैसा है यहाँ पे माइनस का था। 10g माइनस 12f प्लस c इज इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कितना बचेगा, माइनस के 4f, c से c कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस के 61 प्लस के 25, 11 में से 5 जाएंगे 6, और यहाँ से बचा 5 में से 2 जाएंगे 3, यानी कि माइनस के 36, ये बचेगा हमारे पास माइनस के 36। अब देखो ये भी 4 से डिवाइड हो सकती है, तो क्या आएगा, g माइनस f, और 4 9 जो होता है 36, तो माइनस के 9, ये हुई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब ये हमारे पास सारी इक्वेशंस हो गई हैं। अब एक तो पहले हम इन इक्वेशन को लिख लेते हैं कहीं, ये 2 है, ये थर्ड है, फोर्थ फिफ्थ, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया, मैं यहीं लिख देती हूँ, ऊपर देखिएगा। देखो इक्वेशन का हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख लेते हैं, 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 5, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दिखाई नहीं दे रही है आपको, देखो ये है 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू माइनस के 5, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड लिख लेंगे 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 25, ये इक्वेशन थर्ड है। और फोर्थ वाली लिखेंगे 10g माइनस 12f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 61, ये इक्वेशन 4 है। 6 को पहले नीचे लिख लेती हूँ मैं, g माइनस f इज इक्वल टू माइनस 9, ये 6 है। 5 वाली लिखो, 5 वाली कौन सी है, g माइनस 3f इज इक्वल टू माइनस 5, ये है हमारी फिफ्थ वाली इक्वेशन। अब देखो अब हम किस तरह से करेंगे, सारी इक्वेशन हमने लिख ली है। अब हमें g और देखो जो इक्वेशन हमारे 3 वेरिएबल में थी उसको हमने कन्वर्ट करके 2 वेरिएबल में बना लिया, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो इनमें से या तो g की वैल्यू फाइंड कर लें या फिर f की, दोनों में से किसी की भी। अब देखो हमारे पास क्या था, मुझे ये माइनस का g था प्लस का g था, ये नहीं था, यहाँ ऐसे ही दिखाई दे रहा है। देखो ये थी इक्वेशन। अब हमें इन दोनों से क्या करना है, g या f में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है। देखो दोनों ही प्लेस पे g है, तो ये g दोनों में के साइन कैसे हैं, प्लस के हैं g के,
दोनों के साइन सेम है, अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, अपोजिट साइन होने पे प्लस कर लेते हैं। तो इक्वेशन 5, ऊपर 5 लिखिए, 5 लिख लो, इक्वेशन 5 माइनस 6, तो मैं यही करके दिखा देती हूँ तुम्हें। जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला भी प्लस का हो जाएगा। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा जब जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन 5 माइनस 6 किया था, हाँ, ये कितना बचेगा, जी से जी कट गया, यहाँ से -3f प्लस के f यानी कि माइनस के 2f, यहाँ से कितना बचेगा माइनस के 5 प्लस के 9 यानी कि प्लस के 4, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2, ये हुई हमारे पास f की वैल्यू। अब ये वाली जो f की वैल्यू है, ये वैल्यू हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास g की वैल्यू भी आ जाएगी। इसमें पुट कर देते हैं 6 वाली में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे g की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 पुटिंग द वैल्यू ऑफ f। देखो ये क्या होगा, g माइनस f इज इक्वल टू -9g, f की वैल्यू कितनी है -2, तो इधर कितनी हो जाएगी +2, -9, g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9 -2, इट मीन्स g इज इक्वल टू -11। अब हमारे पास g की वैल्यू भी है और f की वैल्यू भी है, g की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, g की वैल्यू कितनी है -11। अब ये g की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इनमें से f और g, कोई सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाली ले लो, सेकंड वाली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f, g इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो कितना होगा, 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -5, ये हमारी इक्वेशन है 2, g की वैल्यू रखो कितनी है -11, 4f की वैल्यू कितनी है -2 प्लस c इज इक्वल टू -5, कितना हो जाएगा -22 -8 प्लस के c -5, 22 और -8 कितना हो जाएगा -30 प्लस c इज इक्वल टू -5, तो c की वैल्यू हो जाएगी 30 -5, एम्प्लाइज दैट c की वैल्यू कितनी आ गई 25। तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास, g की भी आ गई, यहाँ से c की वैल्यू आई 25 प्लस की। यही करना था, हमें तीनों वैल्यू निकालनी थी, f, g और c की वैल्यू निकालनी थी और इक्वेशन नंबर 1 में रख देनी थी। अब सारी वैल्यू निकल गई हैं तो इक्वेशन में पुट कर देंगे। Now putting all values in equation number 1, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। x कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी की वैल्यू कितनी है -11, कितना हो जाएगा ये -22x, f की वैल्यू -2 माइनस के 4y, c की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा, इसी तरह से। देखो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू। इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें फाइंड करनी है जो कि इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। अब केवल पॉइंट कितने दिए हैं, 2 दिए हैं इस बार, और थर्ड वाले के लिए क्या दिए, हमें एक कंडीशन दे दी गई है, एंड हैज़ इट्स सेंटर ऑन दिस लाइन। सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, इस वाली लाइन के ऊपर। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कभी भी कोई पॉइंट किसी कर्व पे या फिर किसी भी लाइन के ऊपर अगर मतलब उससे लाई है या उसके लाइन के ऊपर है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट। तो यहाँ से ये चीज़ कही गई है कि सेंटर जो है वो इस वाली लाइन के ऊपर है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब पहले देखो इक्वेशन बना लेते हैं, सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने लेट कर लिया। जो पॉइंट है, पॉइंट 1, -2 एंड 4, -3 सेटिस्फाई, इसको इक्वेशन 1 डाला, सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। देन
1 कोमा -2, 1 कोमा -2 से लेंगे, x की जगह 1 रखेंगे वैल्यू और y की जगह -2। तो x की जगह जब आप 1 रखोगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, यहाँ से +2g, यहाँ y की जगह -2 रखोगे, -2 × 2 कितना हो जाएगा -4f + c = 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 और 1 कितना होता है 5, यहाँ से 2g - 4f + c = -5। ये हुई इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरह से हम क्या रखेंगे, सेकंड वाला पॉइंट रखेंगे फ्रॉम 4, -3 रखो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ से x की जगह 4 रखेंगे, 4 2 जा 8 g, माइनस y की जगह -3 रखेंगे, 3 2 जा 6, -6f + c = 0। तो यहाँ से कितना आएगा 8g - 6f + c = 9 और 16 कितना होता है 25, इधर जाके कैसा हो जाएगा -25। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसी तरह से हम पहले वाले जो क्वेश्चन हमें मिला था उसमें क्या था, क्वेश्चन में तीसरा वाला पॉइंट भी दे रखा था, लेकिन इसमें थर्ड पॉइंट नहीं दिया हुआ। इसमें क्या दे रखा है कि सर्किल का जो सेंटर है, सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर जो हमारा लाई करेगा वो कहाँ करेगा, इस वाली लाइन के ऊपर। तो पहले हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ सर्किल इस कितना होता है इसका सेंटर -g - f। अगर आपने x के साथ g लिया है तो पहले g आएगा, अगर f लेंगे तो पहले f आता है। तो -g - f। अब क्या कहा गया है कि सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, एंड गिवन क्या है, एंड गिवन सेंटर लाइज ऑन लाइन 3x + 4y = 7। इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे जब लाई करेगा आगे क्या करेंगे, x की जगह पे -g रखना है और y की जगह -f। तो कितना हो जाएगा -3g - 4f = 7। कौन सी इक्वेशन आई हमारे पास 4। अब देखो इसमें एक काम आसान हो गया। पहले क्या होता था, यहाँ सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिलती थी, तीनों में c होता था। तो पहले तो 2 इक्वेशन ऐसे बनाते थे जिसमें से हम c रिमूव करते थे। इसमें देखो एक ऑलरेडी मिल गई हमें, बस यहाँ से एक इक्वेशन बनानी है कोई भी जिसमें g और f हो। तो कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हो, या तो इक्वेशन नंबर कौन सी कर सकते हो, सेकंड माइनस थर्ड कर लो, या फिर थर्ड माइनस सेकंड, जिस तरह से भी करना है करो। इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस सेकंड करो। थर्ड ये है 8g - 6f + c = -25। सेकंड वाली लिखो 2g - 4f + c = -5। जब हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन को तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस और ये वाला प्लस। यहाँ कितना आएगा 8 - 2 कितना बचेगा 4g, सॉरी 4 नहीं 6 बचेगा। 8 - 2 कितना बचेगा 6g, यहाँ से 6 माइनस का 6 प्लस के 4 माइनस के 2f, c से c तो कैंसिल हो चुका है। यहाँ से कितना आएगा -20 माइनस के 25 प्लस के 5 कितना आएगा 20 आएगा। माइनस के 6g ये प्लस के 6g माइनस के 2f = -20 ये आ गया। इसको देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम चाहें तो, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, रहने दीजिए, इसमें हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कौन सी है इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 5 को इस तरह से यूज़ करना है कि हमें g या f में से किसी एक की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। देखो किस तरह से करेंगे आगे, यहाँ तक साफ कर लेते हैं, बाकी जिस इक्वेशन की ज़रूरत होगी वो लिख लेंगे। देखो इक्वेशन, इधर से हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन आई है। पहले सेकंड वाली इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास 2g - 4f + c = -5, ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड कितनी आई थी हमारे पास 8g - 4f + c = -5, सॉरी 8g - 6f + c = -25। ये है हमारे पास थर्ड वाली। फोर्थ माइनस के 3g - के 4f = 7। फोर्थ और फिफ्थ आई हमारे पास 6g - 2f = -20, ये आई है फिफ्थ। अब हमें इनको इस तरह से यूज़ करना है फोर्थ फिफ्थ को कि किसी एक की वैल्यू निकाल सकें, या तो g की या फिर f की।
देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो 6 बन जाएगा, या फिर इसमें कर लो 2 से मल्टीप्लाई ताकि ये एफ हट सके। इसमें कर लेते हैं फोर्थ वाली में। इक्वेशन इक्वेशन 5 दोनों अपोजिट साइन के हैं, हमें ये इक्वल बना रहे हैं हम, अपोजिट साइन के हैं तो प्लस होता है। इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 4 कब कैंसिल होंगे, जब यहाँ पे 6 हो, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 के लिए, 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2। देखो किस तरह से लिखेंगे, पहले 5 लिखनी है, 6g माइनस 2f इज इक्वल टू -20, इसमें कोई चेंज नहीं है। फोर्थ वाली में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि माइनस के 6g माइनस के 4 2 8 f इज इक्वल टू 14। हम प्लस कर रहे हैं इक्वेशन को, तो साइन चेंज नहीं होंगे प्लस के केस में, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से कितना हुआ माइनस के 10 f इज इक्वल टू -20 प्लस के 14, कितना बचेगा माइनस के 6 बचेगा भाई माइनस के। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें आगे, देखो यहाँ से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी आएगी 6/10, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा f इज इक्वल टू 3/5, ये हो गई f की वैल्यू। अब इस f की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, g की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन, कौन सी इक्वेशन में रखें f की वैल्यू, कैंसिल तो किसी में नहीं होगा, ये फोर्थ वाली में रख देते हैं। चलो इन इक्वेशन नंबर 4 वाली में रखा, जैसे ही हमने किसकी f की वैल्यू, तो कितनी आएगी माइनस के 3g माइनस के 4 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 3/5 इज इक्वल टू 7, माइनस के 3g माइनस के 12/5 इज इक्वल टू 7, माइनस के 3g इधर जाके 12/5 प्लस का हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस का था। एलसीएम लेंगे 5, 7 5 जा 35, और यहाँ से कितना है ये 12, कितना हो जाएगा 47/5 माइनस के 3g, g की वैल्यू हो गई 47/15 माइनस के, ये हुई हमारी g की वैल्यू माइनस के 47/15। f की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई। अब f और g की वैल्यू दोनों किसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं सेकंड वाली में, तो हमें c की वैल्यू भी निकल जाएगी हमारे पास। सिट f की वैल्यू g की वैल्यू कितनी आई थी, f की थी हमारे पास ये, f इज इक्वल टू 3/5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वेट मार्कर, देखो पुटिंग the value of f comma g in equation नंबर सेकेंड हमारी ये वाली है, इसमें रख देते हैं 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है माइनस के 47/15, जी की वैल्यू हो गई माइनस के 4, एफ की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस के सी इज इक्वल टू माइनस के 5, ये कितना हो जाएगा 47 टू जा 94 माइनस के 94/15 माइनस के 12/5, सी इज इक्वल टू माइनस के 5। देखो इसमें क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम लिया तो माइनस के 94 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 3 जा 36 प्लस सी इज इक्वल टू -5, यहाँ से हो जाएगा ये माइनस के 130/15 प्लस सी इज इक्वल टू -5, तो सी की वैल्यू हो गई 130/15 माइनस के 5, कितना आएगा ये 130 माइनस के 15 5 जा 75/15, कितना बचेगा 75 माइनस होने के बाद इसमें से कितना बचेगा हमारे पास
55 5 यहाँ बचेंगे 12 55/15 ये अभी सी की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास सी की वैल्यू है। अब एफ जी और सी इन तीनों की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन वो मिल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ जी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से रखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ कोमा जे एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 1 थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू कितनी थी माइनस के 47/15 एक्स प्लस 2, एफ की वैल्यू कितनी है 3/5 वाई, सी की वैल्यू कितनी है 55/15 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें 15 एलसीएम लो, यहाँ पे भी है 15, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है। देखो किस तरह से करेंगे, 15 एलसीएम लेंगे तो 15x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी 15 होगा, 15y स्क्वायर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद यह भी किया था हमने 94 आया था, 94x। यहाँ पे देखो हमें 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी होगी, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 y, यहाँ पे 55 इज इक्वल टू 0। इट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, यही आंसर होगा आपका। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, 3 पॉइंट भी गिवन हो सकते हैं और 2 पॉइंट भी गिवन हो सकते हैं। थर्ड वाले के लिए कोई ना कोई कंडीशन दे दी जाएगी। इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग टाइप की कंडीशन दे दी जाती है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है।